नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो विषय वस्तु है वो है सीबीएसई रिजल्ट 2021। जो रिजल्ट प्रोड्यूस होना है सीबीएसई 2021 में, तो अभी जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें डिस्कस करें। जो मॉडरेशन, फाइनल जो मॉडरेशन आया है, मॉडरेशन पॉलिसी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो इसके पीछे क्या एक्चुअल फैक्टर्स क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में एक्चुअल रिजल्ट कैसे प्रिपेयर हो रहा है या कैसे हुआ होगा, तो वो हम बाद में उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी जो मॉडरेशन फाइनलाइज होना है उस पर ये जानना, हर एक स्टूडेंट को जानना बेहद जरूरी है कि इसमें क्या चीज फॉलो हो रही है। उनके मन में भी कोई शक संदेह ना रहे कि हमारे साथ कुछ पार्शलिटी हुई है या हमें 95 नहीं मिले, 96 नहीं मिले, 97 नहीं मिले। इस तरह की जो भी चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और ये चीज जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, मतलब सीबीएसई ने जो करके रखा हुआ है, उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसे वहाँ लिंक आपको मिलेगा और उसी का एक पार्ट ये लिखा गया है यहाँ पर। अब इसको आप पहले ध्यान से समझिए, हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए, तब वो उससे अवेयर हो पाएंगे कि एक्चुअल क्या चीजें इसमें वर्क कर रही हैं। आप देखिए, जैसे मॉडरेशन फाइनलाइज हुआ ये क्लास 12th के लिए, हाई स्कूल का नहीं, क्लास 12th पे कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और अनबायस्ड और फेयर रिजल्ट के लिए सीबीएसई पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से। और ये वो इंश्योर करना चाहते हैं कि टीचर्स भी या जो भी कमेटी मेंबर्स हैं वो भी पूरी तरह से फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट के लिए कमिटेड रहे। और सीबीएसई ने अपनी तरफ से कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हर एक के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ न्याय हो। मतलब जो भी एपिडेमिक की सिचुएशन रही है, जो भी कंडीशंस रही है, अब इसमें हर एक इंडिविजुअल का मैटर अलग हो सकता है कि कहाँ से फेयरनेस हो सकती है, ये एक अलग है। लेकिन जो भी पॉलिसी अपनाई गई है वो पूरी तरह से वो फेयर और अनबायस्ड के लिए कमिटेड है। और ये सब जब आप उसको पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। अब देखिए, जो मॉडरेशन के बाद की चीजें हैं क्या होनी है। स्कूल विल देयर फॉर हैव टू एडिशनली इंश्योर दैट आफ्टर मॉडरेशन, आप देखिए आफ्टर एडिशनली इंश्योर दैट आफ्टर मॉडरेशन। अब देखिए क्या है कि पहले सब्जेक्टिव मॉडरेशन, सब्जेक्टिव मॉडरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए हाई स्कूल के नंबर आ गए, 11th के नंबर हो गए और 12th के नंबर हो गए। जो फाइनली नंबर प्रोड्यूस हुए वो आपके 70 में, 80s में सब प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब जो भी नंबर आपको घटाने बढ़ाने हैं, मॉडरेशन मतलब क्या है, जो बदलाव करने हैं, तो पहले क्या है, सब्जेक्टिव मॉडरेशन हुआ है। अब सब्जेक्टिव मॉडरेशन होने के बाद जितना भी बदलाव करना है, जितने आपको 95 देने हैं, जितने आपको 96 देने हैं, 80s देने हैं, जो भी देने हैं आप दे करके, उसके बाद सब्जेक्टिव मॉडरेशन वहां पर अप्लाई हुआ। तो अब सब्जेक्टिव में जो आपको मॉडरेशन करना है वो आपने किया। अब उसके बाद देखिए यहां पर अब क्या इंश्योर करिए, जैसे सब्जेक्टिव मॉडरेशन आपने कर लिया, उसके बाद ओवरऑल मॉडरेशन जब आपने किया, ओवरऑल मॉडरेशन जब आपने किया तो वहां पर क्या है, अब आपको चेक करना है कि जो आपका सपोज दैट आपका जो वहां पर बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर है। अब देखिए बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर का मतलब क्या है, हमारे पास जो रिजल्ट होंगे वो 2018, 2019 और 2020, इन 3 ईयर में जो बेस्ट होगा, बेस्ट मतलब जिसका एवरेज बेस्ट होगा। सपोज दैट यहाँ पर 2018 पे हमारे पास आए 50.08 और यहाँ पर 2019 पे सपोज दैट हो गया 49.51 कर लेते हैं और 2021 में सपोज दैट ये हो गया 50.51। तो ये जो आपका रिजल्ट है स्कूल का, ये आपका बेस्ट ईयर माना जाएगा, मतलब बेस्ट हिस्टोरिक परफॉर्मेंस आपका ये होगा 2021। तो अब 2020 में जो यहां पर 2020 में ये तो आपका बेस्ट हो गया। अब अगर 2020 में
अगर आपके पास 90 to 95, सपोज दैट 90 to 95 केवल 2 स्टूडेंट हैं, ओनली 2 स्टूडेंट्स, 90 to 95 केवल 2 स्टूडेंट हैं, तो आपने कितने भी नंबर दे रखे हो वो सब कट के नीचे आ जाएंगे और 2 ही स्टूडेंट आपको किसमें रखने होंगे, 90 to 95, 2 ही आप रख पाएंगे। उससे यही ये कह रहे हैं ओवर, अब देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद ओवरऑल मार्क्स इन द रेंज ऑफ 95, ओवरऑल मार्क्स इन द रेंज ऑफ 95 एंड अबव दिस ईयर, इस ईयर मतलब 2021 में, इज नॉट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इज नॉट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग सच ओवरऑल मार्क्स एज पर बेस्ट हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो अगर ये आपको बेस्ट ईयर मिला है, इसमें 90 to 95 2 ही स्टूडेंट हैं, तो आपको भी इसी 90s में 2 ही स्टूडेंट को रखना है। अगर सपोज दैट आपके पास 96 to 100 एक स्टूडेंट है तो आप एक ही स्टूडेंट को रख पाएंगे, आपने कितने भी मार्क्स दिए हो ना आपको काट के नीचे करने पड़ेंगे। और अगर 96 to 100 में नहीं है आपके पास तो आप नहीं दे सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली उसमें लिखा हुआ है और ये आप लिंक यहाँ पे रहेगी, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। तो अब हर एक स्कूल के पास लिमिटेशन है कि अगर 2 है तो आप 2 ही दे पाएंगे, वहां पे उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लिखा हुआ है इसमें, साफ साफ गाइडलाइंस दी हुई है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके खिलाफ काफी एक्शंस हैं। तो अगर स्टूडेंट ये सोचे कि नहीं 5-5 को धड़ल्ले से नंबर मिल रहे हैं और ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में इंश्योर कर लीजिए। अब सपोज दैट एक चीज ये भी समझिए कि अगर सपोज दैट 49.5 में हमारे पास या स्कूल के पास 5 जो है 90 to 95 के स्टूडेंट है, मतलब 95 की रेंज में, 90 की 90 to 5 रेंज में कितने स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट्स थे प्रीवियसली। लेकिन इसमें क्या है, एवरेजिंग तो बढ़ी, एवरेजिंग बढ़ी लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 to 95 में घट गए, तब भी कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है कि एवरेजिंग इसलिए ली जा रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा है, एवरेजिंग ज्यादा होने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा होगा उसमें। अब ये हो सकता है कि उसमें 80 to 82 में ज्यादा परफॉर्मेंस रही हो, ठीक, तो यहां पर ये चीज नहीं हो सकती। अगर इसमें होगा तभी आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं नंबर मिल सकते हैं, इसमें कहीं कोई टीचर कुछ कर नहीं सकता है। तो और ये मॉडरेशन पॉलिसी, अगर ये सब फॉलो नहीं होगा तो सीबीएसई खुद मॉडरेट कर देगी और उसके बाद वहां से उनसे वो सारी चीजें आपको इन राइटिंग ली जाएंगी और बहुत सी चीजें वहां पर हैं। अब ये तो आपको इसमें क्लियर, आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, नो बंचिंग ऑफ टोटल मार्क्स इन द रेंज ऑफ 95 एंड अबव, नो बंचिंग ऑफ टोटल मार्क्स। अगर सपोज दैट आपके पास 90 to 95 जो बेस्ट ईयर है उसमें अगर 5 स्टूडेंट हैं 90 to 95 के, तो ये लाइन क्या कहती है, तो इसमें क्या है कि अगर आप 5 के 5 को 95 दे रहे हैं तो ये भी आप नहीं कर सकते। बंचिंग ऑफ टोटल मार्क्स इन द रेंज ऑफ 95 एंड अबव, ये भी परमिसिबल नहीं है। अगर आपने 5 के 5 को, 5 हैं आपके पास, 5 को आप 95 कर रहे हैं तो ये भी परमिसिबल नहीं है। और अगर अबव आपके पास 96 to 100 में अगर सपोज दैट 3 हैं, आप सबको 97 कर रहे हैं, सबको 98 कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। अब ऐसा परमिसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मार्क्स की लिमिटेशन है। मार्क्स ही अगर आपके पास यहाँ पर मीन एवरेजिंग आपके पास इतना है, तो अगर आपने उठा करके सबको 95 बांट दिया और तो फिर आपके पास जो नीचे वाले स्लॉट्स है वो कम हो जाएंगे और उन बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो इसको सब चीजें लिख कर रखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहां पर ये चीजें क्लियर है। अब लिमिटेशंस है तो इसमें कहीं कुछ कोई कर नहीं सकता है। हाँ, अब टीचर्स सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कमेटी और सब्जेक्टिव टीचर्स की बनती है कि वो जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी में रहा है, जिसने 10th में, 11th में और 12th में, मतलब 11th 12th में कंसिस्टेंसी पूरी दिखाई है और उसके नंबर्स अच्छे रहे हैं, तो उसको पूरी फेयरनेस के साथ उसको भेजा जाए। और उसी हिसाब से सीबीएसई भी जैसे हाई स्कूल में वहां भी कुछ जो वहां पे डाटाज आ रहे हैं, तो वहां भी डाटा में कुछ ना कुछ
आपका वहां पर फर्क आ सकता है या आया है, कि जिसकी वहां पे कंसिस्टेंसी रही है उसके मार्क्स में कुछ ना कुछ वहां पे डिफरेंस शो हो रहा है। तो ये तो खैर वहां पर एक और भी एनालिटिकल अप्रोच है, वो भी काफी ज्यादा उसको क्लैरिफाई किया जाएगा बाद में, और वो आपको वहां पर क्लियर किया जाएगा। तो अब क्या है, जस्टिफाई करने का सीबीएसई ने हर एक तरीके से चीजें रखी हुई हैं। तो अब इतनी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में होनी चाहिए कि नंबर इस तरह से नहीं बढ़ सकते कि सभी को चाहेंगे तो सभी को 95 मिलेंगे, या हम 10 चाह रहे हैं तो 10 को 95 रखेंगे, 10 को 93 रखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 12th में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई स्कूल में जो कैलकुलेशन है इससे थोड़ा सा अलग है, उसमें मॉडरेशन जैसी कहीं कोई पॉलिसी नहीं है, वहां पर डायरेक्ट अपलोड हुआ था, और खैर उसकी एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं और सभी टीचर्स को एक पूरी तरह से एनालिसिस करनी है अपना जो भी बेस्ट ईयर है वहाँ पर, और पूरी एनालिटिकल अप्रोच के साथ ही मार्क्स वहाँ पर अपलोड करने हैं, और हर एक जो आपकी एक्टिविटी है वो सारी की सारी वहाँ पर चेक की जा रही है। तो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, और ये बहुत ही एनालिटिकल है कि और एक एक नंबर के लिए कि अगर जो जस्टिफाई है, अगर जो 52 का जस्टिफाई है तो 52 हो, 70 में 52 का, 65 का जस्टिफाई है, जो 64 का जस्टिफाई उसको 64 ही मिले, जिसका 65 है वो 65। अगर उसने 10th में परफॉर्मेंस ठीक है की हो, लेकिन 11th 12th में अगर वो 65 का हकदार है तो तभी वो 65 में रहेगा। 10th में उसने क्या किया इससे मतलब नहीं। अगर उसने नहीं किया है तो वहां पर मजबूरी है कि नहीं दिया जा सकता। अगर आपने दिया तो किसी ना किसी के साथ अनफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अब क्या चीजें सिचुएशन है तो ये सब समझनी चाहिए, लेकिन फेयर होना चाहिए। अब किसी भी अगर नहीं सेटिस्फाई है तो बोर्ड कह रहा है कि आप बोर्ड दीजिए। जैसे आपको 96 या 100 जाना है, स्कूल के पास नहीं है, ये भी ठीक है, माना जा सकता है कि इस बार हाँ बच्चे होंगे कि वो 96 to 100 कर सकते थे। लेकिन अब इतनी सिचुएशंस नहीं हो रही हैं तो बोर्ड कह रहा है कि आप उसके लिए आकर के एग्जाम्स दीजिए। अब ये भी बच्चों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो रैंडमली तुरंत आकर के, अभी 4 साल से, मतलब 4 साल कह रहे हैं, लगभग पिछले 3 महीनों से पढ़ाई जो है उस तरह से कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो फाइनली 1 महीने में इतना अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। तो खैर सिचुएशंस तो इस तरह से हैं कि सभी के लिए अनफेयर, मतलब फेयर इस तरह से नहीं हो पा रहा, लेकिन अब जो भी चीजें हैं वो सामने हैं और बहुत कुछ सोच के ही ये सारी चीजें लिखी गई हैं। हर एक चीज को ध्यान में रखा गया। अगर आप सही से हर एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिफाई एकदम हो जाएगा कि पूरी तरह से ये चीजें हैं, और जितना भी कोशिश की गई है, जितनी भी फेयर करने की कोशिश की गई है वो की गई है। ठीक है, तो ये अब इसमें ये नहीं है। अब बाकी चीजें कुछ टीचर्स पे भी डिपेंड है कि वो भी पूरी तरह से अनबायस्ड और फेयर रिजल्ट प्रोड्यूस करें। अब अगर किसी के साथ आप मर्सी करेंगे, या मर्सी ठीक है, अगर नंबर्स हैं, रेंज है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर हो, लेकिन मर्सी भी उस तरह से नहीं हो सकती है। अगर होगी तो किसी ना किसी का जो है नंबर वहाँ पर किसी ना किसी बच्चे का वहाँ पर हक ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को, और एक्चुअल में क्या फिगर रहे हैं, कैसे पूरा कैलकुलेशन हुआ है, इसकी वीडियोस फिर नेक्स्ट इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी कि एक्चुअल कैसे कैलकुलेशन हो करके इंडिविजुअल रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं। ये इंडिविजुअल जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका पूरा जो है फिगर आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो और सीबीएसई बिलीव करता है, या जिसकी कंसिस्टेंसी रही है 11th 12th या हाई स्कूल से लेकर के, उसके साथ पूरा न्याय हो और उसी को टॉप पे रखा जाए, या टॉप पे रखा जाए, या जो एवरेजिंग भी जिसकी परफॉर्मेंस सुधरी हुई है वो एवरेजिंग में रहे। सब में पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये भी हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए। और ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है, हर एक टीचर्स को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, और उसको सब्जेक्टिव पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा कितना फेयर है, या हर एक चीज़। अब इसमें जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होती है, और जो भी क्लास वर्क वो करते हैं, या जो भी चीज़ें वो करते हैं, जो भी उनका असेसमेंट है, क्लास परफॉर्मेंस क्या, उन सब को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें
करनी है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए, इसका लिंक आप पढ़ें और फिर नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे क्लियर किया जाएगा कि एक्चुअल क्या चीज़ें चल रही है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं कि ये 30 ले लिया जाएगा, 40 ले लिया जाएगा और 30 रिडल पर, इतना आसान नहीं है। बहुत ही एनालिटिकल डाटा है और बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच है। तो आप भी उस चीज़ों को समझें और कोशिश करें, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें और तब मिलते हैं अगले वीडियो में। ईश्वर हम सबको स्वस्थ और निरोग बनाए रखे। धन्यवाद।